ये एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा मोहन भागवत, तीसरा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद, साक्षी और लेडीज हो उसमें कोई मादा, अरे सुनिए, अगर कोई मादा हो तो स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, हैं, ये सब नाम दे दीजिए, बढ़िया नाम है। अच्छा 3 मादा तो और भी हैं भैया। अरे वित्त मंत्री का नाम दे दिए, निर्मला सीतारमण है जो। अरे उस ताड़ुका को कैसे, हाँ, कंगना रनावत तो एकदम जो है वो एकदम गीदड़ हो गई हैं, भेड़िया। हमारी दुकान लूट जाए या बर्बाद हो जाए, अब संघियों की दुकान बचाइए। आप उनके साथ नमाज अदा करने उसमें कब जा रहे हैं? मोहन भागवत के साथ आप लोग नमाज अदा करने कब जा रहे हैं? कह रहे सामान लूट गया, कांग्रेस को शटर डाल दो। अरे हम शटर डालें या न डालें, कुछ नहीं बचा दुकान में। अरे हम बचे या न बचे तो काहे भयभीत, काहे क्या भी पतान पड़ी थी मोहन भागवत को कि चले गए वहाँ मस्जिद में इमाम के वहाँ, और वो इतना चमचागिरी का तेल मालिश करने में माहिर है। उसने कहा राष्ट्रपिता, राजस्थान में वो राष्ट्रपिता बता। PFI अगर आतंकवादी संगठन है, 8 साल इनकी सरकार क्या गहरी निद्रा में सो रही थी? हाँ, कंट्रोल कर दिया ना मोदी जी ने। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि गहरी निद्रा में सो रही थी यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ? फंडिंग चल देती है। अरे फंडिंग चलती है तो RSS को कहाँ से फंड आता है ये बताइए? उनको कहाँ से फंड आता हो, रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ से फंड आता? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। मैं पूछ रहा हूँ फंड कहाँ से आता? आपने क्यों नहीं बैन करा कांग्रेस ने? 70। आप बताइए कहाँ से फंड आता है RSS का? आप बताओ। कांग्रेस की सरकार बनी तो RSS आतंकवादी संगठन घोषित होगा, ये जान लीजिए। आपको इतना दिखाई दे रहा है कि 82 के पार रुपया पहुंच गया। इस देश की इकोनॉमी 25%, 2000 और 500 के नोट पूरी इकोनॉमी के गायब है मार्केट से। रिजर्व बैंक हाथ खड़ा कर चुका है। 9,25,000 लाख करोड़ रुपया जो है मार्केट से गायब है, न बैंक में है न मार्केट में है। तो आप हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से, ये मोदी जी की सरकार, संघियों की सरकार आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। अडानी अंबानी के पास इतना पैसा है कि किसी की भी सरकार गिरा देंगे और किसी की सरकार बनवा देंगे। लेकिन 2 नंबरी जो अडानी थे ना, वो 3 नंबर पे आगे गिर गए। अभी देखते जाइए कि होता है आगे क्या क्या। देखिए मोदी जी जो है इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। देश को जो है ये धरातल में पहुंचाने के लिए आमदा हैं। देश की जनता इन झूठे, मक्कार, दगाबाज और देशद्रोही नेताओं से सावधान रहनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। भाईचारा और समाज में फैला जो डर का माहौल है उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया देशवासियों को इन संघियों से, RSS वालों से सावधान रहना चाहिए। ये इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अंग्रेज़ों के ये चाटुकार रहे हैं। ओरिजिनल अंग्रेज चले गए लेकिन उन्होंने अपनी औलादों को यहाँ छोड़ दिया है, चाटुकारिता करने वालों को। आप देश की स्थिति जान रहे हैं, भूखमरी का स्तर जान रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं भूखमरी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। राम मंदिर, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब ये जा करके मदरसे और मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं। कुछ दिन में हज पे चले जाएंगे और उसके बाद खतना करा करके नमाज अता करते हुए दिखाई देंगे। आप विश्व गुरु बनाइए, विश्व कलंक बनाइए, पूरी दुनिया को कलंकित कर रहे हैं हिंदुस्तान को। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार आज हमें मनमोहन सिंह जैसे, P चिदम्बरम जैसे और शास्त्रियों की, इकोनॉमिक्सों की ज़रूरत है। ये देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़ी भयावह स्थिति में है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 82 रुपये कुछ पैसे
के बराबर $1 की कीमत हो, यानी $1 अमेरिका का 1 रुपया इंडियन करेंसी के 82 रुपया कुछ पैसों के बराबर हो गया। आपको इसमें ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए? आपको लग रहा है ना, जब 56 रुपया 55 रुपया 50 रुपया डॉलर की कीमत होती थी तो ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर चिगाड़ फाड़ करके गला फाड़ करके कहता था कि जिस देश की करेंसी गिरती है तो समझो उसी स्तर के उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। अब किसका चरित्र गिर रहा? तनी अब विकास का मॉडल बता दीजिएगा। का अंकिता भंडारी बलात्कार कांड, 11 बलात्कार आरोपियों को गुजरात में छोड़ दिया जा रहा है। आए दिन बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही, यही विकास हो रहा है हिंदुस्तान का? वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई हो, हमारी सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, हमारी सरकार सेफ है, उसकी चिंता आप छोड़ दें। आप उसकी चिंता छोड़ दें। मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। राजस्थान की सरकार न स्थिर थी, न स्थिर है, न स्थिर रहेगी। आप देखते जाइए आगे आगे। आपको देख करके, वो भीड़ देख करके, वो जनसैलाब देख करके, आप सुन लीजिए, जनसैलाब को देख करके माननीय संघ प्रमुख नकली ब्राह्मण मोहन भागवत, नकली ब्राह्मण मोहन भागवत राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से इतना भाजपाई आतंकित हो गए हैं कि हमारी दुकानदारी तो अब जाने वाली है। अरे तू ब्राह्मण है तो दिखाएगा नहीं, ओरिजिनल है। आप बोल रहे हो? अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, जयप्रकाश चतुर्वेदी, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। और बोलो फर्जी ब्राह्मण। भारत जोड़ने क्या चाहते हैं कि देश को बलात्कार की फैक्ट्री के हवाले कर दिया जाए, देश की अर्थव्यवस्था, देश को दिवालिया बनने दिया जाए, देश में कत्लेआम बीजेपी वाले करें, माम लिंचिंग करें। हमारी पार्टी जुड़ी जुड़ाई है, उसकी चिंता नहीं, आप भाजपा की चिंता कीजिए। गुजरात को छोड़ दिया, किसने कह दिया? लड़ रहे हैं वहाँ पे आप? कौन कह रहा नहीं लड़ रहे हैं? जा नहीं रही वहाँ पे गुजरात में? अरे क्यों नहीं? कहाँ गए आप? रघु शर्मा नहीं है, हमारे लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? हमने छोड़ा नहीं है। उसके बाद पूरब से पश्चिम तक भी यात्रा होनी है, चिंता मत कीजिए। बाद में करोगे ना? नहीं, चुनाव के पहले ही एक भड़ा उधर से इधर जाएगा। क्या हारोगे गुजरात? किसने कह दिया हार दिया? अभी चुनाव हुआ है, नहीं हार गए। आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ पर रोज सभा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, RSS उसकी मदर पार्टी है। आपको ये नहीं पता? पंजाब छीन लिया तो उन्होंने। अरे भाई छीन लिया, पंजाब को बदलने की बात थी। ये बताइए, हम तो गए, भाजपा को वोट दे रहे हो तो तुम थोड़ा भाई, हिंदुओं की सरकार है, मंदिर बनवाना है, योगी जी की सरकार है, वोट दोगे उनको तो बलात्कार भी तुम्हारे साथ होगा। भाई हम तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को पिछवाड़े लात मार करके इस देश से निकाल देना चाहिए। आप भी निकल जाओ फिर तो। हाँ निकल जाएंगे, भाई क्या करेंगे? कौन है भैया, एक आध नाम बताइए। अरे बताइए ना। कैप्टन अमरिंदर चले गए पंजाब से। अरे भैया ऐसा है, गुल्लू भी चले गए। नवाब गुलाम नबी आजाद। अब वह गुल्लू 60 भाषा में गुल्लू। हाँ गए, पार्टी बना ली उन्होंने। RSS खुद बोलती है हमारे हर संगठन में आदमी है। अच्छा, संगठन में आदमी है। मतलब कांग्रेस में सोनिया जी भी RSS की हैं, प्रियंका गांधी भी RSS की हैं, राहुल गांधी भी RSS के हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी भी RSS से ही कहना चाहते हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण, और जो ओरिजिनल सनातनी ब्राह्मण होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, वो कभी RSS के साथ नहीं जाएगा। घर नहीं मजबूत हो रहा, घर तो हमारा ये देश है ना, तो देश को तो मजबूत करने निकले हुए हैं। को मजबूत कर लो। वो तो भाग रहे हैं। अरे मैं जिसको आना है वो आएगा। आप देखते हैं, एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के 2 संतान रहती है, और दोनों भिन्न भिन्न विचारधारा की होती है, और दोनों अलग हो जाती है। क्या हमेशा एक साथ रहते हैं?